बात रामचरितमानस और चौपाइयों को लेकर है तो मुझे भी ऐसे में एक चौपाई याद आ रही है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही नजर आता है। ऐसा ही हो रहा है कुछ इन दिनों आजकल रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर, जहां एक तरफ विवाद छिड़ा हुआ है, लोग उसमें दोष देख रहे हैं। ऐसे में कानपुर के केमिस्ट्री टीचर PS परिहार जी हैं, वो इन्हीं फार्मूलों से और इन्हीं चौपाइयों से केमिस्ट्री के जो मुश्किल फार्मूले होते हैं उनको बड़ी आसानी से स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं, जो सार्थक और बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली ये स्टार्ट मैंने बहुत पहले किया था, लेकिन उसका आउटपुट अब नज़र आ रहा है। रामचरितमानस में देख रहा था कि जैसे जैसे हमारी आधुनिकता बढ़ती जा रही है, बच्चों में संस्कारों का हनन होता जा रहा है, और संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये मेरे मन में अचानक विचार आया कि मैं एक अखंड रामायण हो रही थी और हमें अपना बैच लेना था केमिस्ट्री का। वहाँ मैं बैठा था और अचानक मैं सोच रहा था कि आज मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। अचानक मेरे सामने, चूंकि अखंड रामायण में पढ़ रहा था, अचानक मेरे सामने वो चौपाई आई और मुझे उसमें पूरे न्यूमेरिकल के पॉइंट दिखने लगे, रिएक्शन मैकेनिज्म दिखने लगी। अचानक मेरे मन में आया कि यदि इसको हम लेकर के चलें तो 2 पॉइंट हमारे सामने नजर आएंगे। एक तो बच्चों में संस्कार होगा, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति एक संस्कार उन्हें प्राप्त होगा, किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ये प्राप्त होगा। और दूसरा जो उनके करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो रसायन, केमिस्ट्री। और मैंने इसका शुरुआत किया, और शुरुआत करने पर आज केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनमें रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे टफ मानी जाती है। मैं चुटकी बताती हूँ मैकेनिज्म, रामचरितमानस की चौपाइयों से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब पहले सामान्य तरीके से पढ़ाते थे, अब ऐसे पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स में क्या फर्क है? देखिए, पहले जब पढ़ाते थे तो ये स्टूडेंट इंतजार करते रहते थे कि सर का पीरियड कब होगा और वो हमें जाना है। बड़े अपने आप को परेशान महसूस होते थे, सर टाइम हो गया। किंतु जब हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, इतना सडन चेंजेस होता है कि उनके मन में चेहरे से लगता है, वो कहते हैं सर अभी थोड़ा और पढ़ा दीजिए। और जब मैं उनसे पूछता हूं तो तुरंत क्विक रिस्पांस करते हैं। और इसका परिणाम आया कि लास्ट ईयर और इस ईयर में हमारे IIT JEE जैसे एडवांस एग्जाम में और नीट जैसे मेडिकल के एडवांस एग्जाम में कानपुर की सबसे बेस्ट रैंक मैंने मेडिकल में दिया और IIT JEE में भी दिया। और इसका पूरा हम कंट्रीब्यूशन रामचरितमानस का ही देते हैं। ये हमारे अंदर विल पावर को भी बढ़ाती है। और पहले सोच लेते इतने बच्चों का सिलेक्शन होना है, और बच्चे और उनके गार्जियन और समाज का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और है, आजकल रामचरितमानस उसकी चौपाइयों को लेकर विवाद जो छिड़ा है उसके लिए क्या कहें? देखिए, ये जो रामचरितमानस को लेकर के विवाद है, समाज को विघटित करने की, ये सरासर गलत है। क्या मानते हैं राजनीतिक? ये जो बातें कर रहे हैं रामचरितमानस को लेकर के, दरअसल उनका कोई बेस नहीं है। वो अपने क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह से अपने पिता की संपत्ति को भाई से लूट करके और खुद अपने नाम कराने के लिए पिता को अपमानित किया जाए, उसी तरह से ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई पूरी तरह साइंटिफिक है, ये समाज को जोड़ती है, सनातन धर्म की रीढ़ है। और सनातन धर्म एक हिंदू धर्म नहीं, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। इससे हमें समाज बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। आज विश्व में भारत की जो इमेज है वो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म की जो बैकबोन है वो रामचरितमानस है। केमिस्ट्री के फार्मूलों के साथ साथ आप रामचरितमानस भी सिखा रहे हैं आज की पीढ़ी को, इसके लिए गार्जियंस और बच्चों की तरफ से क्या रिएक्शन आते हैं? ये गार्जियन और बच्चे जो पहले, एक्चुअली अधिकतर हम देख रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, गार्जियन अपने बच्चों को डिसिप्लिन सबसे लेकर के, अनुशासन से लेकर परेशान थे। लेकिन रामचरितमानस का जब से मैंने इसमें समाहित किया, नो डाउट उनके गार्जियन से हमें आकर के कहते हैं सडन, क्या सर ये सडन चेंज हुआ? बच्चे के अंदर कल्चर, वो पूजा पाठ कुछ जानते नहीं थे, आज पूजा भी कर रहे हैं, और हम तो ऐसा लग रहा है कि पूजा कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो उनमें गार्जियन का जबरदस्त है। उन्होंने बच्चों की सारी जो टेंडेंसीज थी, बच्चों का जो बिहेवियर था, सब कुछ चेंज हो गया, सब पॉजिटिव एटीट्यूड में नजर आते हैं। तो गार्जियन भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम जहाँ जहाँ पर भी अब डिग्री कॉलेज में, पब्लिक स्कूल में जो पीरियड लेते हैं, वहाँ पर ये देखते हैं तो बच्चों की अटेंडेंस कम हो जाती थी। हमारे स्ट्रिक्ट को सुनने के लिए बच्चे इंतजार करते रहते हैं। चौपाइयों से केमिस्ट्री में बहुत इजी लगती है। पहले जैसे केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी पढ़ने में, पर जब से सर ने चौपाइयों से केमिस्ट्री पढ़ानी स्टार्ट करी है, तब से केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगी है। ABP गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।